पग में प्रयाग केशव के कुंज अनंत सुख राशि है। केशव के कुंज अनंत सुख राशि है। तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के केली कुंज अनंत सुख राशि है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। तरु तरु यहाँ तो अयोध्या निवासी है। तरु यहाँ तो अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वारे द्वारे द्वार पे है हरिद्वार। गोपिन के द्वारे द्वारे द्वार पे है हरिद्वार। बदरी के दारनाथ बसे दास दासी है। बदरी के दारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ। तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ। केशव के केली कुंज अनंत सुख राशि है। केशव के केली कुंज अनंत सुख राशि है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। तरु तरु यहाँ तो अयोध्या निवासी है। तरु तरु यहाँ तो अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वारे द्वारे द्वार पे है हरिद्वार। गोपिन के द्वारे द्वारे द्वार पे है हरिद्वार। बदरी के दारनाथ बसे दास दासी है। बदरी के दारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। ये वाला जो पद है ब्रज के भक्त लोग, हम लोग जब गुरुदेव के समय में झूलन का समय कीर्तन होता था, उसी के बीच में वहाँ के जो पुराने भक्त लोग डोरी लाल जी और एक भक्त नाम भूल गया, तो वो लोग ये वाले पद बीच बीच में गाते थे। इसका अर्थ क्या है। कीरत सुता। कीरत सुता अर्थात श्रीमती राधा रानी, माता कीर्ति की पुत्री, विश्वभानुनंदिनी अथवा कीरति सुता। इसमें कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जा। जहाँ जहाँ श्रीमती राधा रानी अपने पग रखती हैं, वही स्थान सारा क्या हो जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थली, जिसका नाम प्रयाग। इसलिए इसको कह दिया कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ। केशव के केली कुंज अनंत सुख राशि है। कह रहे हैं ब्रज मंडल के अंतर्गत स्थान स्थान पर केशव भगवान श्री कृष्ण के केली कुंज है। केली कुंज है और वहाँ पर अनंत सुख राशि है। जो जगन्नाथपुरी है वो यमुना के एक अंश में ही
वहाँ पर स्थापित स्थित रहता है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, ब्रज की जो रज है वही उसी में ही रामेश्वर आकर के वास करते हैं। तरु तरु यहाँ अयोध्या निवासी है। अयोध्या के जितने समस्त निवासी वो वृक्ष लता इत्यादि का रूप धारण करके ब्रज में सेवा करते हैं, इसलिए तरु तरु यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वारे द्वारे, द्वार पे है हरिद्वार, समस्त गोपियों के द्वार के ऊपर हरिद्वार जो है वो आकर के वास करता है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ वो ब्रज में आकर के राधा कृष्ण के सेवा करते हैं दास दासियों के रूप में। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या? कह रहे स्वर्ग ब्रजवासियों के लिए स्वर्ग जो है और अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के बाद जो स्थान प्राप्त होते हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा, ब्रज रस, ब्रज पे भक्तों का संग जिनको हो गया वो फिर स्वर्ग और अपवर्ग की भी कभी कामना नहीं करते। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या? जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। इस प्रकार का इसमें एक भावना दिया गया। अभी केशव के ज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री शुभ एकादशी तिथि, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आज की एकादशी तिथि। ऐसे एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि आती हैं, किंतु जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास आकर के उपस्थित होता है उस वर्ष फिर 26 एकादशी हो जाती है। किंतु सारी की सारी एकादशी ही सभी वैष्णव गण पालन करते हैं। और पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत फिर जो ये एकादशी ऐसे ही पुरुषोत्तम मास को कार्तिक मास से भी अधिक गुरुत्व प्रदान करते हुए वैष्णव गण इसका पालन करते हैं। उसमें भी फिर एकादशी तिथि और भी अधिक उसका महिमा महात्म्य। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि हम लोग इस एकादशी तिथि का पालन कर रहे हैं। कैसे पालन करते हैं? भगवान हरि के कीर्तन के द्वारा और गुणमय वस्तु भगवान उनके भक्तों के संग के द्वारा, भागवत की कथा सुन करके, इस सब के द्वारा होता है उपवास पालन करना। अन्यथा केवल मात्र ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसके द्वारा पूरा उपवास नहीं होता है। इसलिए आज शुभ एकादशी तिथि। मुख्य रूप से क्या करने के लिए कहा? श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, भगवान हरि का कीर्तन करने का विधान है। हम लोगों के लिए सब समय के लिए ही ऐसे तो है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश प्रदान किए, उन उपदेशों में भगवान के नाम का साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए, श्री मूर्ति सेवन, ये 5 भक्ति के अंगों को बहुत अच्छी तरह से पालन करने के लिए कहा गया है। साधु संग, नाम कीर्तन, पहला क्या हुआ? साधु संग। दूसरा नाम कीर्तन। तीसरा भागवत श्रवण। चौथा मथुरा वास, धाम में वास। और 5वां श्रद्धा पूर्वक भगवान के श्री विग्रह का सेवा, इसको करने के लिए कहा। फिर इसी में भी सबसे अधिक किसको गुरुत्व दिया? सार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन सब में से भी सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन को कहा। और महाप्रभु जहाँ कहीं पर भी रहे, सब समय उन्होंने स्वयं आचरण करके यही दिखलाया और उन्होंने उपदेश किया। गृहस्थ वैरागी दुहे भले गौर राय। श्री गौरांग महाप्रभु ने गृहस्थ व्यक्ति को अथवा वैरागी व्यक्ति को, जिसको भी देखा, जिसके साथ भेंट हुई, सबको उन्होंने कहा, देखो भाई, नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। हे भाई, बड़े ध्यान से इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि तुम्हारा कोई भी दिन नाम के बिना चला ना जाए। अर्थात नाम ग्रहण किए बिना, नाम का कीर्तन, नाम का जप किए बिना तुम्हारा कोई जीवन का एक भी दिन
ऐसे ही वृथा ना चला जाए। बहु अंग साधने भाई नहीं प्रयोजन। हे भाई, भक्ति के तो बहुत सारे अंग हैं, किंतु बहुत सारे अंगों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण नाम आश्रय शुद्ध करो हो जीवन। पीछे कोई भक्त है, यदि मेरे वाला द्वार खोल दो कमरे का और वहाँ पर एसी चला दो, काके उसको खोल करके पंखा और एसी चला दो। कृष्ण नामाश्रय शुद्ध करो हो जीवन। अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। किसके द्वारा? कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करके तभी जीवन शुद्ध हो सकता है। क्योंकि कलियुग के जीवों के लिए श्रीमद् भागवत में और सभी शास्त्रों में यही उपदेश किया गया। नाम बिना कली काले नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। नाम के बिना कली काल में और कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए नाम संकीर्तन करने के लिए कहा, सब समय के लिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। महाप्रभु ने इसी वचन को पुनः पुनः दोहराया कि इस कलयुग के जीवों के लिए सारे शास्त्रों में प्रत्येक युग में जो जीव होते हैं उनके लिए शास्त्र अलग अलग नाम संकीर्तन जो है वो बता देते हैं। इसीलिए कलयुग जो समय आया, इस कलयुग का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ के कलह का युग, मशीन वाला युग, आयरन एज बोलते हैं, लोहे का समय। इस प्रकार का इसका परिभाषा किया। कली मतलब कल है, कली मतलब जिसमें केवल मात्र धन इत्यादि का ही बोलबाला होगा। जिसके पास धन कहेंगे वो व्यक्ति क्या है? बहुत बुद्धिमान है, वही सबसे श्रेष्ठ है, किंतु उसके गुणों को नहीं देखा जाएगा। सब प्रकार के दुर्गुण जो है वो कलयुग में प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए भागवत में बतला दिया, कलौ दोषो निधे राजन अस्ति एक महद गुणा। ये कलयुग जो है ये दोषों का भंडार है। इसमें कितने दोषों का गिनती कराया जाए? कितने दोषों का गिनती कराएं? 1, 2, 4, 10, 1000 ऐसा नहीं है। ये भंडार है दोषों का, सब प्रकार के दोष ही दोष। कलौ दोषो निधे राजन अस्ति एक महद गुणा। इसमें केवल एक महान गुण है। वो क्या है? भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन यदि कोई व्यक्ति करे तो कलयुग जो है उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे सर्दी आने पर बहुत ठंडा लगता है, किंतु सर्दी किसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती? जो व्यक्ति खाने पीने की गर्म चीजें लेगा, जो व्यक्ति अपने आप को ऊनी कपड़ों से ढक करके अच्छी तरह से रखेगा, जो हीटर इत्यादि का व्यवहार करेगा, उसके ऊपर फिर सर्दी आएगी तो अवश्य ही, किंतु सर्दी का प्रभाव होगा नहीं। गर्मी के समय में अगर एक व्यक्ति ठंडी चीजों का खान पान करेगा और शीतल स्थान है जहाँ वहाँ पर वास करेगा और पंखा इत्यादि हाथ में लेकर के अथवा एसी में बैठेगा, तब उसके ऊपर जैसे गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से युग भी आते हैं, उनका अपना प्रभाव भी होता है। व्यक्ति की बुद्धि को सब समय किस प्रकार का करके रखते हैं?
कलयुग का अर्थ है लोगों की बुद्धि केवल मात्र कैसी वाली, चमार जैसी, चमड़ी को देखने वाले। जैसे हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक माता जी, वो महाराज जी को बोलती कि महाराज मेरे बेटे को आशीर्वाद देके जाओ, इसका विवाह हो जाए। आशीर्वाद है माता जी। अगले वर्ष फिर से महाराज मेरे बच्चे को आशीर्वाद देके जाओ, इसका विवाह हो जाए। महाराज जी बोलते हैं आशीर्वाद है। तीसरे वर्ष फिर बोलती है महाराज मेरे बच्चे को आशीर्वाद देके जाओ, इसका विवाह हो जाए। तो महाराज जी ने पूछा जी क्या इसका रिश्ता नहीं आता क्या, विवाह क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है? तो बोलती है महाराज रिश्ते बहुत आते हैं। अपना हाथ आगे करके उस पे अंगुली रख करके महाराज जी को दिखाया उसने। कहती है मेरे से 21 होनी चाहिए गोरेपन में, तभी लूंगी। 20 मिल रही है, 19 मिल रही है, किंतु मेरे से 21 होनी चाहिए, तभी उसको बहू बना के लेकर के आऊंगी। तो महाराज जी कहते सिर्फ इतना ही तुमने देखना और कुछ नहीं देखना, उसका चरित्र कैसा होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, वो किस प्रकार के स्वभाव वाली। तो बोलते महाराज वो सब छोड़ो, उसको कौन देखता है, किसको देखते हैं, सिर्फ गोरी चमड़ी को देखना है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचार, जो वस्तु सबसे अधिक दुष्ट खराब मानी जाती, नग्नता, जैसे पशु रहते नग्न, उसमें और मनुष्यों में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में अंतर है, वो लोग सभ्य नहीं है। मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होता है, उसको लज्जा आती है, उसको वस्त्रों का ठीक से उपयोग करना आता है लज्जा निवारण के लिए। किंतु जैसे जैसे कलयुग वर्धित होता है, जो मनुष्य हैं वो पशुओं के जैसे ही सब प्रकार से अपना अंग प्रदर्शन, चमड़ी को देखना, केवल मात्र भोजन में ही लगे रहना, मैथुन इत्यादि की तरफ ही ध्यान देना, इसके अतिरिक्त और कुछ जीवन में होता है वो केवल मात्र काम चलाने के लिए। किसी को क्या कहा, कलियुग। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसे वाला समय, इसमें यदि कोई अपनी प्रोटेक्शन चाहे, चारों तरफ कैसी वाली अवस्था होएगी। बाहर जैसे गर्मी में निकलो लू चल रही है, सर्दी के समय में चलो अगर बाहर शीत लहर है बहुत अधिक, तो उस समय जैसे अपने आप को बचाना पड़ता है, उसी प्रकार से कलयुग के समय में जिस तरफ व्यक्ति मनुष्य उल्टा सभ्य से फिर क्या होना प्रारंभ करता है, असभ्य होना प्रारंभ करता है। उस अवस्था में जिसमें खाना पीना उल्टा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है बहुत अधिक, जिसमें पवित्रता रहती नहीं, भगवान के प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती नहीं, अपने लिए पकाना, अपने लिए खाना, उसी में भी फिर गंदा सब कुछ खाना, ये सारा कुछ किसमें होता जाता, कलियुग में। उसमें कोई विचार करते नहीं किसके हाथ का बना, किसके हाथ का नहीं बना, मांस वाले ने पकाया ना कि शाकाहारी वाले व्यक्ति ने पकाया, भगवान को भोग दिया या फिर नहीं दिया, किसी का खून चूस करके अन्न खा रहे हैं या फिर कैसे। जहाँ पर कोई विचार नहीं होता उसका नाम क्या हो जाता, कलियुग। तो कह रहे हैं ऐसे समय में अपनी प्रोटेक्शन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा कि देखो जो करेगा नाम का आश्रय, उसको कलयुग के ये सारी वस्तुएं, कलयुग के दोष स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने उपदेश किया, वैरागी गृहस्थ वैरागी दुए भले गौर राय। गौरांग महाप्रभु ने दोनों को, वैरागी लोग जो कि अपना घर छोड़ करके साधु वेश ले लिया, अथवा जो घर के भीतर में रहते हैं,
सभी कोई क्या उपदेश कर दिया, गृहस्थ वैरागी दुहे भले गौर राय। दोनों कोई गौरांग महाप्रभु ने कहा, देखो भाई, नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। नाम के बिना जैसे तुम्हारा दिन व्यतीत ना हो जाए। बहु अंग साधने भाई नहीं प्रयोजन। भक्ति के लिए इस कलयुग में आयु जिसमें कम है, बुद्धि जिसमें कम है, शारीरिक बल कम है, सब कुछ ही मृत्यु, आयु, बुद्धि, बल सारा कुछ कम है जिसमें, इसमें और किसी भी साधन को करने के लिए अपना समय मत लगाओ। ऐसे ही कितना समय है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, एक व्यक्ति की आयु अधिक से अधिक यदि 100 वर्ष भी ले लें कलयुग में, 50 वर्ष तो उसके सोने इत्यादि में चले जाते। कुछ वर्ष बचपन में पहले चले गए, जिस समय भोलेपन में, लड़कपन में पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। उसके बाद में फिर वृद्धावस्था, शरीर की कितनी सारी व्याधियां, उसके बीच में भी फिर किस किस प्रकार से संसार के लोगों के साथ में रहने के लिए वाद विवाद इत्यादि, उसमें समय कितना रहता जिसमें शांति पूर्वक भगवान का भजन करेंगे। बहुत कम समय रहता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे को बहुत सारे साधन करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करो। कृष्ण नाम क्या है? महामंत्र। सभी लोग बताओ, महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने और सभी शास्त्रों ने किसको कहा है? महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी में क्या कहा? खाइते शुइते यथा तथा नाम लो, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। खाते समय, सोते समय, उठते बैठते, चलते फिरते, जिस किसी अवस्था में सब समय भगवान का नाम कर सकते हैं। पवित्र अवस्था, अपवित्र अवस्था, रात हो दिन हो, जब स्नान किया है, स्नान नहीं किया है, सब अवस्था में क्या कह दिया? भगवान का नाम कर सकते हैं। कभी माला के ऊपर में, कभी अपने मुख से माला के बिना, कभी कीर्तन करते हुए, जिस किसी प्रकार से इस नाम को क्या करो? सब समय पुकारो, सब समय पुकारो। गौर जन संग करो गौरांग बोलिया, हरे कृष्णा नाम बोलो नाची आ गाइया। महाप्रभु ने उपदेश कर दिया कि नृत्य करते हुए आनंदित होकर के कीर्तन करो। और एक स्थान पर बोल दिया कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बड़ो ही मधुर हे महाप्रभुर वचन। क्या वचन कह दिया? नाचो गाओ। नाचना और गाना अच्छी चीज, कहते आनंद की वस्तु भगवान के लिए यदि कोई करे, भगवान के लिए, भगवान के नाम लेते हुए, उनको पुकारते हुए, उनको क्या करो? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उनको पुकारो। इस प्रकार से अचिरे पाइबे भाई नाम प्रेम धन। अभी नाम करने में आनंद नहीं आता, थोड़ी देर जैसे कैसे कर भी लिया, उसके बाद में किंतु जीवा कुछ और चाहती है। किस लिए? इसके लिए हमारे शिला रूप गोस्वामी जी ने एक बात बतला दी। श्री कृष्ण नाम चरितादि सीताप्त विद्या, पित्तो उपतप्त रत्नस्या नारोचिकानु, किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा, स्वाद्वी प्रमाद भवती तदगद मूल हंत्री। उसमें बता दिया, स्यात् श्री कृष्ण नाम आदि सीताप्त विद्या। जैसे एक व्यक्ति को पीलिए का रोग होने पर, एक व्यक्ति को पीलिए का रोग होने पर उसको मीठा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मीठा मुंह में डालता है, उसको ऐसा लगता है जैसे बहुत कड़वा है।
एकदम से मुंह से ची ची करके निकाल करके फेंक देता है। गन्ने का रस पिलाओ तो उसको लगता है कि मेरे को बहुत कड़वी दवाई पिलाई जा रही है। क्या गन्ने का रस कड़वा होता है? मिश्री उसको खिलाओ, उसको जहर लगती है। मिश्री क्या जहर है? मिश्री तो बहुत मीठी चीज, जहां से मर्जी खाओ। किंतु पीलिए का रोग होने के कारण गन्ने का रस अथवा मिश्री उसको मीठी नहीं लगती, किंतु फिर भी वैद्य उसको बोलते हैं तुम्हारे लिए औषधि क्या है? यही मीठी चीजें खाना। जितना हो सके गन्ने का रस पियो, जितना हो सके मिश्री को सब समय मुंह में रख करके रखो। वही करना पड़ता उसको, वही उसकी औषधि है। और खाते खाते कुछ दिनों तक फिर क्या होता है, उसको थोड़ा थोड़ा मीठे का स्वाद आने लगता है, कड़वे वाला स्वाद जाने लगता है। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसको पूरी तरह से मिश्री जैसे स्वस्थ व्यक्ति को मीठी लगती है, उसको भी मीठी लगने लग पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान का नाम बताया। जिस व्यक्ति को भव रोग लग गया, जो अविद्याग्रस्त हो गया, जिस व्यक्ति का ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसकी मेमोरी चली गई, स्मरण शक्ति चली गई, मेरे भगवान जो है मेरा उनसे क्या संबंध है ये भूल गया, भगवान कितने आदर की वस्तु है, कैसे प्रेम की वस्तु है, ये सब कुछ जिसको भूल गया, उस व्यक्ति के लिए फिर क्या कहा? जैसे मिश्री खाना औषधि है, गन्ने का रस पीना औषधि है, इसी प्रकार से उसको कहा तुम भगवान का नाम करते रहो। कहते अच्छा नहीं लगता, तो कहते अच्छा लगेगा भी नहीं तुम्हारे को अभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को क्या है? भव रोग लग गया है, अभी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। किंतु औषधि मान करके भी अगर इसको नित्य प्रति किंतु आदरात औषधि कैसे खानी पड़ती है? विश्वास रख करके। डॉक्टर ने दिया है, उसको पता है मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, इस प्रकार का आदर विश्वास रख करके नित्य प्रति अगर कोई व्यक्ति ये भगवान के नामों का कीर्तन करता है, किंतु आदरात अनुदिनम आदर पूर्वक नित्य प्रति यदि वो इस नाम को ग्रहण करता है, स्वाद्वी क्रमाद भवति, क्रमशः धीरे धीरे जैसे रोगी का रोग दूर होता है उसी प्रकार से ये भव रोग तुम्हारा दूर होता जाएगा। और वही नाम जो अभी तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता फिर उसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं होएगी, बहुत मधुर लगेगा। इसीलिए कह दिया कि आपको भले ही अभी अच्छा ना लगता हो तब भी करो। अगर आप बोलते हो कि मेरे को ये नाम करते समय इसका अर्थ नहीं समझ आता, तो क्या हुआ? औषधि खाते समय क्या औषधि के इंग्रेडिएंट सारे पता होते हैं? उसमें क्या क्या सॉल्ट है पता होता है? वो क्या काम करता, क्या काम नहीं करता, कौन सी चीज को भीतर में जाके रिपेयर करता है, वो सारा कुछ पता चलता है क्या सबको? सबको नहीं पता चलता, केवल वैद्य को पता होता है। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वो सबसे बड़े वैद्य बन करके भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आ गए। कलयुग के जीवों के रोग के लिए सबसे बड़े वैद्य बन करके उन्होंने सबकी नब्ज को बड़ी अच्छी तरह से देख करके सबके रोग को ठीक करने के लिए क्या उपाय बता दिया। सभी लोग क्या करो, ये एक ही औषधि है, इसका नाम है रसायन, ये है राम बाण। अगर इसको कोई भी ग्रहण करेगा, अर्थ जाने बिना भी करेगा, कभी भी करेगा, कैसे भी करेगा, उसका क्या होगा? भव रोग अवश्य ही दूर हो जाएगा। स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री, रोग को ये जड़ से उखाड़ फेंकेगी और आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देगी। इस प्रकार से आश्वासन वाणी दी उन्होंने।
क्या कह करके कि नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। हे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये नाम जो है इसमें नागा नहीं करना। जैसे औषधि के लिए बोलते हैं ना, औषधि में नागा नहीं करना, नित्य प्रति उसको ग्रहण करना। इसी प्रकार से भगवान का नाम नित्य प्रति करना। इससे क्या होता है, अपनी आप से भगवान का स्नान कराना, भगवान का अर्चन करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान के वस्त्र बदलना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान को माला पहनाना, भगवान को झूले पे बैठाना, भगवान का बड़ा उत्सव करना, सारा कुछ करना इसके द्वारा एक साथ में हो जाता है। भले हमें पता चले या ना पता चले, ये इतनी बड़ी वस्तु है। इसीलिए महाप्रभु ने कह दिया कि सब समय के लिए क्या करो, केवल इस भगवान के नामों का कीर्तन करो। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलऊ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी को ही क्या कहते हैं, हरि नाम। इसी का नाम हरि नाम। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, इसी नाम संकीर्तन को करने का ही विधान है। इसी को करना चाहिए सब समय के लिए। किंतु ये नाम, इसके लिए और एक बात बतलाई, असाधु संगीते बाई कृष्ण नाम नहीं है। नाम बाहिर आए बटे किंतु नाम नहीं। कह रहे हैं असाधु के संग में रहने पर ये नाम जो है होता नहीं है। नाम अक्षर तो मुंह से निकलते हैं, जैसे तोता राम राम बोले वैसे तो निकलते हैं, किंतु भगवान को पुकारने के लिए शुद्ध नाम जो है वो नहीं निकलता। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो। यदि कृष्ण का नाम ठीक ठीक रूप में चाहते हो, अगर ये औषधि काम करे, मेरा भव रोग चला जाए, सब प्रकार की अशांति चली जाए, सब प्रकार की मेरे जितनी प्रकार की चिंताएं मेरी सारी चली जाएं, मेरा शरीर का मन का जो सारा कुछ है वो मैं भूल जाऊं और भगवान का नाम करते हुए उसमें मैं मदमस्त हो जाऊं। यदि कोई ऐसा चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बताया यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो। अर्थात जैसे कोई औषधि खाने से पहले वैद्य क्या कहता है कि आप ये औषधि जब खाओगे ना, उससे आधा घंटा पहले दूध पी लेना, एक गिलास दूध जब पी लोगे तब तुम्हारी जो ये औषधि है बड़े अच्छे से काम करेगी। तो ये वाला नाम जो है अच्छी तरह से काम कब करेगा, जब पहले एक व्यक्ति गिलास एक लेकर के दूध पी लेगा, उसको कहते हैं अनुपान। औषधि खाना मतलब पान करना, और उससे पहले अनुपान, थोड़ी देर पहले उससे ली गई वस्तु, उसको कहते हैं अनुपान। तो कहते हैं यदि कृष्ण नाम ठीक ठीक रूप में तुम्हारी करने की इच्छा, तो तुम क्या कर लो, अनुपान करो। पहले दूध का एक गिलास लो, वो है साधु संग। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, साधु संग करो, वो तुम्हारे को ये औषधि जब तुम फिर खाओगे ना साधु संग करके, तब ये तुम्हारी औषधि इतनी अच्छी काम करेगी, इतनी अच्छी काम करेगी कि तुम्हारे को संसार की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होने पर भी, सब प्रकार की विपत्तियां तुम्हारे ऊपर होने पर भी, और वासुदेव विप्र कुष्ठ जैसे कुष्ठ रोग होने पर भी, उसमें कीड़े पड़ जाने पर भी तुम्हारे को कोई दुख होगा नहीं, तुम उसमें भी सुखी रहोगे। सुदामा जैसे हो जाओगे, खाने का कुछ नहीं, रहने के लिए घर भी नहीं, शरीर भी खराब, कीड़े भी पड़ गए, दुख भी बड़ी प्रकार के, लोग गालियां भी निकाल रहे, किंतु तुम्हारे को तब भी क्या होगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ से अगर संसार का सारा कुछ तुम्हारे पास होगा,
बहुत सुंदर शरीर, एकदम स्वस्थ शरीर, धन धान्य से बना हुआ घर, बहुत सारे मणि माणिक्य, राज्य, पद, बहुत कुछ यदि तुम्हारे पास होगा, किंतु यदि तुमने साधु संग कर लिया, हरि नाम कर लिया, तब वो वाली भी कोई वस्तु तुम्हारे को अहंकार ग्रस्त नहीं कर पाएगी, तुम्हारे को प्रभु का दास ही सब समय बनाए रखेगी। इस प्रकार का साधु संग का हरि नाम का प्रभाव है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, यदि कृष्ण का नाम करना, उसका फल अगर ठीक से प्राप्त करना, ये औषधि काम करे, और जिस अवस्था में भी क्यों नहीं रहूं, सब अवस्थाओं में भगवान उनके परिकर, उनके धाम के साथ में रहूं, और जीवन में मरण में सब समय वहीं उन्हीं के पास में रहूं। यदि ऐसी किसी की कामना, तो क्या करना? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भागवत के एक श्लोक में और एक बात बोल दी, इसी बात को लेकर के कि जो व्यक्ति इस कलयुग में कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णा सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, आगे यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। कह रहे गौरांग महाप्रभु इस जगत में आए, अपने परिकरों को लेकर के आए, अपने अंग उपांग को लेके आए। गौरांग महाप्रभु आए, उनके अंग उपांग कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब के साथ में उन्होंने क्या किया? कृष्णा वर्णम त्विषा अकृष्णा, उन्होंने कृष्ण वर्ण का अर्थात कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, इस कृष्ण वर्ण का ही उन्होंने सब समय उच्चारण किया। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णा सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, वो अपना अस्त्र लेकर के आए हाथ में। हर युग में भगवान क्या करते हैं? जब कभी प्रकटित होते हैं, कभी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आते हैं, कभी धनुष बाण लेकर के आते हैं, कभी गदा लेकर के आते हैं, किंतु कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका जो अस्त्र है वो कौन से वाला है? उनका अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन। यही अस्त्र लेकर के आए, और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया? इस युग में कहा कि किसी को अभी वध नहीं करूंगा, प्राणे कारे ना मारी वो, मैं किसी को भी प्राणों से, इस बार कंस को प्राणों का हरण कर लिया था, रावण के प्राणों का हरण किया था, हिरण्यकश्यपु के प्राणों का हरण किया था, किंतु इस युग में प्राणे कारे ना मारी वो, जगाई मदाई महापापी, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले, उनको भी महाप्रभु ने प्राणों से नहीं मारा, हरि नाम दिया सवारे उद्धारी लो। सबको ही हरि नाम देकर के उनकी मति को ठीक कर दिया, उनके प्राणों का हरण नहीं किया। कैसे मति को ठीक कर दिया? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, वही उनको प्रदान किया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कलौ यज्ञ संकीर्तन प्राय, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में आकर के संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ किया। सर्वत्र जहाँ जहाँ गए अपने परिकरों को भी अनेक स्थानों पर भेजा, संकीर्तन यज्ञ करवाया। यही यज्ञ का अर्थ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, सभी मिल करके भगवान को पुकारो, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पुकारो, इसी का नाम कहा संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो इस प्रकार से इस यज्ञ को करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, उसी को कहा सुमेधसा, वो सबसे अधिक सौभाग्यशाली,
सबसे अधिक बुद्धिमान, भगवान की उसके ऊपर सबसे विशेष कृपा है, जिसका क्या हो जाता, गौरांग महाप्रभु के इन वचनों पर विश्वास हो जाता और वो इस प्रकार से सब समय भगवान का नाम कीर्तन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत, जिसको हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख करके रखा कि इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन जिससे जितना हो सके इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। प्राचीन जो बहुत सारे ऋषि मुनि थे इस मास में इस मंत्र का उच्चारण करते थे। आप सभी लोग मेरे साथ साथ बोलो, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। मुकुंद प्रभु 2-4 मिनट और, ठीक है। हम लोग जब से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, हम लोग नित्य प्रति क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ भक्त लोग हम लोगों को श्रीमद् भागवत में से कुछ प्रसंग श्रवण करवा रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास महात्म्य हम लोगों ने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि श्रीमद् भागवत का इस मास में क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य ऐसे तो आप सभी लोग पुनः श्रवण करते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश भक्त लोग ही एकत्रित होते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राण स्वरूप, इस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिया कि उसका एक एक वचन जैसे मेरे गुरु पाद पद्म का वचन है, उनको गुरु का वचन मान करके व्यास देव गुरुदेव हैं, सुखदेव गोस्वामी गुरुदेव हैं, सूत गोस्वामी गुरुदेव हैं, और वो जो वचन कह रहे हैं वो वचन अपने आप में अत्यंत मूल्यवान है। इस प्रकार से उनके वचनों को ग्रहण किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ऐसा आदर्श दिखलाया। वो तो स्वयं भगवान है, किंतु भक्त के रूप में आए तो भागवत में जो कहा गया उस एक एक बात को पुनः क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनते हैं ध्यान से। रथ यात्रा के समय में उन्होंने एक बात को सुना और बड़े प्रसन्न हुए। तो महाराज प्रताप रुद्र ने उनको भागवत की वाणी सुनाई। कौन सी वाणी? जिसको भागवत में कहा गया गोपी गीत, गोपियों का गीत। गोपियों ने गाया था कृष्ण के लिए। सबसे पहले उसमें क्या कहा था? सबसे पहले गोपियों ने उसमें कहा कि जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते। हे कृष्ण, गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा, आपने जब से इस ब्रज में जन्म ग्रहण किया है, आप जब से इस ब्रज में आए, ये ब्रज कैसा हो गया है? जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा,
ये वैकुंठ लोक से भी अधिक शोभायमान हो गया है। और यहाँ पर लक्ष्मी जो है, नारायण के चरणों की जो सेवा करती है, वो लक्ष्मी जो त्रिभुवन में जिसकी सभी लोग आकांक्षा करते हैं, वो लक्ष्मी इस ब्रज में आकर के अपने केशों के द्वारा वो स्थान स्थान को बुहारती है, झाड़ू लगाती है अपने सिर के केशों के द्वारा। अर्थात झाड़ू क्या है ब्रज में? लक्ष्मी के केश, वो अपने केशों से झाड़ू लगाती है। जयति तेदिकम, इसकी शोभा वैकुंठ से भी अधिक हो रही है। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश। इस ब्रज में आपके आने से सब समय आनंदमय महोत्सव है, सब समय आनंदमय महोत्सव है। आप सो करके उठेंगे तो भी महोत्सव, आप निद्रा के लिए जाएंगे तो भी महोत्सव। जब उठते हैं तो मंगल गीत के साथ में आपको उठाते हैं, जब आप शयन करते हैं तब उस समय लोरियां सुना करके आपको सुलाते हैं। जब आप गैयाएं चराने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है? बाल गोपाल सारे सज धंवर करके, अनेक सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहन के, श्रृंगार करके, पगड़ी लगा करके, मुकुट बांध करके, फेंटे में बांसुरी लगा करके, अलग अलग भोजन की सामग्रियों को पोटलियों में लेकर के, कैसे आपका गीत गाते गाते, आपको स्मरण करते करते, कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में, कभी जमुना के तट पर, आपको आपके साथ में बछड़े फुदकते हुए गैयाएं एक के पश्चात एक आनंद पूर्वक आपके साथ साथ चलती हुई, कोई आगे चलती है, कोई पीछे चलती है, कोई रुकती है, कोई आपको देखती है, कोई आपकी शब्द सुनती है। इस प्रकार का ये वृंदावन, इसमें कोकिल, मयूर, नदी, यमुना जी और अनेक सरोवर, पपीहे सभी क्या करते हैं? तुलसी, वृक्ष, लताएं आपका गुणगान गाती हैं और कभी रोती हैं आपको नहीं देख करके, अपने आंसुओं से स्थान स्थान को भिगो देती हैं। आपके चरण कमलों के चिन्ह इस ब्रज को अत्यंत सौंदर्य प्रदान करते हैं। पृथ्वी एकदम से नृत्य करने लगती है कि ओ मेरे प्रभु के चरण कमल आज मेरे ऊपर सर्वत्र मुझे शोभायमान करते हुए चल रहे हैं। इसलिए ऐसा जो वृंदावन जहाँ पर गोपियां जो है वो सब समय के लिए एकदम से ऐसी जीवन का उनका जीवन ऐसा व्यतीत होता है मानो 100 वर्ष उनके एक मुहूर्त भी नहीं पता चलता उनको व्यतीत हो गया, क्योंकि आनंद का समय कैसा होता है? बहुत शीघ्र व्यतीत हो जाता है। इसलिए उनके लिए सब समय आप उनके नेत्रों के महोत्सव, आपकी वंशी की ध्वनि सबको ऐसा बना देती है, सबको ऐसा बना देती, सब कुछ भुला देती है। जिस दिन वो आपका दर्शन नहीं करते, जिस दिन उनके कान में आपकी वाणी नहीं पड़ती, उस दिन उनको क्या लगता है? हमारे प्राण ही चले जाएंगे। और जैसे ही आप सामने आते, आपकी कोई बात सुनते, आपकी कोई सेवा कार्य आपके लिए करने लगते, पुष्प चयन करते, पुष्पों की शैया बनाते, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते, आपको स्नान इत्यादि कराने के लिए जल ला करके रखते हैं, ऐसा उनके लिए सब समय महोत्सव, ऐसा जो आनंदमय महोत्सव वो आपका इस ब्रज में है। माता पिता इत्यादि सभी परम प्रसन्न। तव कथामृतम सप्त जीवनम कवि विडीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणान्ति ते भूरिदा जना। कह रहे हैं कि तव कथामृतम, आपकी जो बातें हैं ना उसको बोलना और सुनना वो कैसे वाला है? अमृत के समान है। एक व्यक्ति को ऐसा जीवन प्रदान कर देता है कि उसको और किसी वस्तु की, खाने की, पीने की, विश्राम की, धन की, संपत्ति की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। तव कथामृतम, अमृत के समान आपकी कथा। तप्त जीवनम, एक व्यक्ति का इस जगत में जीवन स्थापित होता है अनेक अनेक कारणों से।
किंतु उसके जीवन को एकदम से क्या पड़ जाती है? ठंडक पड़ जाती है, अगर ठीक से आपकी बातें सुने। इस जगत में जो कोई व्यक्ति आपकी इन कथाओं को, आपकी लीलाओं को पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करे, वो व्यक्ति कैसा है? भूरिदा जना, भूरिदा जना। वो व्यक्ति सबसे बड़ा दाता है, जो आपको प्रदान करता है, आपकी कथा को प्रदान करता है, आपकी बातों का सर्वत्र प्रचार करता है। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रज की महिमा का उन्होंने वर्णन सुनाया गोपियों के मुख से, महाराज प्रताप रुद्र ने। इसलिए हमारे गुरुवर्ग, हम लोगों ने आज सुबह एक अष्टकम पाठ किया था, छोटी वाली गौड़िया की थी, कुछ दो तो हमारे वाली, हमारी जो जीवीपी, उसमें लिखा एक अष्टकम, वृंदावन अष्टकम, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। वो क्या कहते हैं उसमें कि मेरे को योग इत्यादि की, मेरे को दे दो, मेरे को पता कहाँ पे। वो कहते हैं कि मेरे को योग की सिद्धि इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, ना योग सिद्धिर ममास्तु मोक्षो, मेरे को योग सिद्धियां नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को मोक्ष की भी कामना नहीं है। वैकुंठ लोके अपिना पार्षदत्वम, मेरे को वैकुंठ में लक्ष्मी का पार्षद, आपके और कोई पार्षद बनने की भी कोई कामना नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि मैंने तो वृंदावन के भक्तों का संग किया है, इसीलिए ना तो मुझे योग सिद्धियां चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे वैकुंठ का पार्षद बनना है। प्रेमापि नास्यादिति चेतराम तु, और कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो केवल जो वृंदावन वासियों के हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम केवल मेरे हृदय में आता रहे, यही मेरी कामना है। ममास्तु वृंदावन एव वासा, मेरा तो वास कहाँ पर हो जाए? वृंदावन में हो जाए। कारणम जनुर यत्र विधिर ययाचे तद भक्त चूड़ा मणिरुद्धवोपि, कह रहे जहाँ पर आकर के ब्रह्मा जी क्या कामना करते हैं? ब्रह्मा जी की क्या प्रार्थना है? एक कि मैं क्या बन जाऊं यहाँ पर? गुलगुलता वाला उनका है, वो तो उद्धव जी का। ब्रह्मा जी का क्या है? ब्रह्मा जी की एक ऐसी प्रार्थना, मद जन्म ऐशा, वहाँ एक ऐसा श्लोक आया भागवत में, उसमें वो प्रार्थना करते हैं कि मैं पत्थर बन जाऊं, मैं यहाँ पर मनुष्य बन पाऊंगा मेरे को नहीं लगता। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को आपके परिकरों का जैसा कुछ सेवा मिलेगा मेरे को नहीं लगता, इसलिए मैं कोई पर्वत ही बन जाऊं, मैं कोई पत्थर बन जाऊं यहाँ पर। इसलिए वो ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में बरसाना में वास करते हैं। कह रहे हैं जहाँ पर सद्भक्त चूड़ामणि, जो बहुत बड़े भक्त उद्धव जी, वो क्या कामना करते हैं कि मैं यहाँ पर तृण लता गुल्म बन जाऊं इस वृंदावन में। वीक्षैव माधुर्य धूर्या तदस्मिन्, जिस वृंदावन में जगत गुरु ब्रह्मा उद्धव इत्यादि जो प्रार्थनाएं करते हैं तृण बनने की, गुल्म बनने की, ऐसे वृंदावन में मेरा तो वास हो जाए। फिर बोलते हैं किम ते कृतम हंत तपाशिताति, कह रहे इस वृंदावन में क्या होता है? कह रहे कृष्णांग्रि पादांकिते अस्मिन ये नैवा, जो वृंदावन भूमि पग पग पर क्या किससे सुशोभित है? श्री कृष्ण के चरणार विंदों से, श्रीमती राधा रानी के गोपियों के चरणार विंदों से, जहाँ पर उनकी रज है, जहाँ पर उस रज की ऐसी महिमा कि उस रज की धूली, उस धूली में स्नान करने के लिए समस्त जो ऋषि मुनिगण साधुगण उस रज को अपने मस्तक पर जो लगाते हैं, ऐसा जो वृंदावन, ममास्तु वृंदावन एव वासा, ऐसे वृंदावन में मेरा वास हो जाए। जहाँ पर क्या है? गोपांगनाएं जहाँ पर प्रेम पूर्वक आसक्ति से कृष्ण की आराधना करती हैं, जहाँ पर रसिक शेखर कृष्ण जो सभी रसों के भंडार हैं, जहाँ पर वो कृष्ण भी क्या करते हैं? राधा रानी की और गोपियों की चरण दबा करके सेवा कर देते हैं सेवा कुंज में, जहाँ पर नंद बाबा का जूता उठा करके भगवान सेवा करते हैं।
जहाँ पर माता यशोदा से बंद करके बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे वाला जो वृंदावन, ममास्तु वासम ममास्तु वृंदावन एव वासा, ऐसा वृंदावन धाम मेरा क्या हो जाए, वास स्थान हो जाए। जहाँ पर क्या है, भांडिर गोवर्धन रास पीठई, जहाँ पर भांडिर वट है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, जहाँ पर रास पीठ है, रास लीला जहाँ पर सर्वत्र होती रहती है, ऐसा वृंदावन जो है क्या हो जाए, मेरा वास स्थान बन जाए। जहाँ पर मयूर है, कोकिल है, पपीहे हैं, जहाँ पर कैसे कैसे सरोवर हैं, कह रहे जिसकी इच्छा पर्वत के निकट रहने की, गोवर्धन में वास करो। जिसकी इच्छा सरोवर के पास रहने की, राधा कुंड में वास करो। जिसकी इच्छा गांव में रहने की, वो नंद गांव में वास करो। जिसकी इच्छा वन में रहने की, वो वृंदावन में वास करो। जिसको यमुना का तट, यदि किसी को जल का स्रोत, नदी अच्छी लगती, यमुना के तट पर वास करो। कह रहे सबके लिए व्यवस्था है, ममास्तु वृंदावन एव वासा, ऐसे वृंदावन में मेरा वास हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोग अब आगे आ जाओ। हमारे प्रभु जी लोग आप लोगों को दीपक देते रहेंगे, सभी को आप लोग दीप दान करेंगे एक साथ में।